दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी 1.5 GB 2 GB मोबाइल डेटा डेली बेसिस पे मिलता है वो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है, नेट जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल डेटा को, इंटरनेट को तेजी से खत्म होने से रोक सकते हो। जो भी 1.5 GB 2 GB डेटा आपको मिलता है बेस्ड ऑन मोबाइल रिचार्ज, उसे आप पूरा दिन कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, तो ध्यान से आपको देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपके मोबाइल में कौन सा वो ऐप है जो कि ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। हर पर्सन के लिए वो अलग अलग ऐप हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग ऐप्स को ज्यादा यूज करते हैं अपने नीड के अनुसार, जरूरत के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है और सेटिंग के सर्च में जाके सर्च करना है डेटा यूजेस। डेटा यूजेस सर्च करने के बाद ये सेटिंग दिखाई देगा, इस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन सा वो ऐप है आपके मोबाइल फोन में जो कि सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, या फिर कौन सा वो ऐप है जो कि आप ज्यादा यूज कर रहे हैं उसमें अपना इंटरनेट। तो मेरे केस में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, क्रोम है, जीमेल है, प्ले स्टोर है, व्हाट्सएप है। तो ये वो ऐप्स है जो कि मेरे केस में ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे इन ऐप्स के लिए आपको अलग अलग सेटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टाग्राम के लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाना है। उसके बाद इस थ्री लाइन पे टैप करना है। इस थ्री लाइन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। यहाँ से डेटा सेवर को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे वीडियोस आपको कम क्वालिटी में दिखाई देंगे और डेटा कम कंज्यूम होगा। बाकी ऐप्स बैकग्राउंड में भी डेटा कंज्यूम करता है, तो ऐप के ऊपर होल्ड करके रखना है। मोर फीचर्स या फिर ऐप इन्फो दिखाई देगा, उसमें चले जाना है। यहाँ से डेटा यूजेस में आ जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा यूजेस इसको बंद कर सकते हो। देख सकते हो ये बैकग्राउंड में भी डेटा कंज्यूम करता है, लगभग आधा MB इसने कंज्यूम किया है। सिमिलर काम आप फेसबुक के लिए भी कर सकते हो। फेसबुक ऐप ओपन करोगे, फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल में आ जाना है। इस थ्री लाइन पे टैप करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से मीडिया में आ जाना है। अगर ये ऑप्टिमाइज्ड पे सेलेक्टेड है तो यहाँ से डेटा सेवर को सेलेक्ट कर लेना है। इससे 40% कम डेटा कंज्यूम होगा और फेसबुक पे जो आपको वीडियोस दिखाई देते हैं वो थोड़ा कम क्वालिटी में दिखाई देगा और आपका डेटा बहुत ज्यादा सेव होने वाला है इससे। सिमिलर काम आप फेसबुक के लिए भी कर सकते हो। ये भी बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करता है, तो फेसबुक ऐप के ऊपर होल्ड करके रखोगे। मोर फीचर्स में चले जाना है। ऐप इन्फो दिखाई देगा, इसमें आ जाना है। यहाँ से डेटा यूजेस में आ जाना है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये 60 MB कंज्यूम किया है 1 से 30 जून के बीच में, तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड डेटा कंजम्पशन को। बाकी आपके मोबाइल में आप यूट्यूब तो यूज करते ही होगे, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब भी बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है। यूट्यूब ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी आपके सामने वीडियोस आते हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है, इससे भी डेटा कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, यू में आ जाना है। यू में आने के बाद सेटिंग पे टैप करना है। जनरल सेटिंग में आ जाना है। प्लेबैक इन फीड्स इसमें आ जाना है। अगर ये ऑलवेज ऑन है तो वाईफाई ओनली या फिर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद होम में रहोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले नहीं होगा। इसके अलावा आप यू में आकर के इसमें भी डेटा सेविंग को ऑन कर सकते हो। बस सेटिंग में आ जाना है। यू में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, डेटा सेविंग दिखाई देगा, यहाँ से डेटा सेविंग मोड ऑन कर देना है। इससे यूट्यूब पे थोड़ा कम क्वालिटी में वीडियो दिखाई देगा, लेकिन आपका डेटा बहुत ज्यादा सेव होने वाला है। बाकी यूट्यूब के लिए भी बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यूट्यूब ऐप के ऊपर होल्ड करके रखना है। मोर फीचर्स में जाना है, ऐप इन्फो में जाना है, डेटा यूजेस में जाना है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में 21 MB ये यूज किया है 1 महीने में, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। इसके अलावा प्ले स्टोर भी आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है ऐप्स को ऑटोमेटिक अपडेट करने में। आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होते हैं इंस्टॉल किए हुए वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है। प्ले स्टोर को ऑटोमेटिक अपडेट करता है आपके मोबाइल डेटा को यूज करके, तो इसे आप बंद कर सकते हो। अपडेट होने में डेटा कंज्यूम होता है। तो यहाँ से प्रोफाइल पर टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। प्ले स्टोर के सेटिंग में आ जाना है। नेटवर्क प्रेफरेंस में आ जाना है। यहाँ पे ऐप ऑटो अपडेट ये दिखाई देगा, इसमें आ जाना है। अगर यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डेटा ये वाला सेटिंग सेलेक्टेड है तो अपडेट ओवर वाईफाई ओनली या फिर डू नॉट अपडेट ऐप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इससे ऐप अपडेट होने में डेटा कंज्यूम नहीं होगा, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा ऐप्स का मोबाइल डेटा को यूज करके। आप मैन्युअली कभी भी जाकर के ऐप्स को सर्च करके प्ले स्टोर पे अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा कई लोगों के लिए व्हाट्सएप भी बहुत बड़ा कारण होता है डेटा जल्दी खत्म होने का। तो व्हाट्सएप पे भी आपको कुछ सेटिंग्स करना है, मेनली 2 सेटिंग करना है। तो व्हाट्सएप ऐप ओपन करना है, इस 3 डॉट पे टैप करना है, व्हाट्सएप के सेटिंग में आ जाना है। होता क्या है, आपके पास अलग अलग लोगों से, ग्रुप से व्हाट्सएप चैट में फोटोज वीडियोस आते रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल डेटा से। उससे मोबाइल डेटा कंज्यूम होता है, खत्म होता है। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड आप बंद कर सकते हो। व्हाट्सएप के सेटिंग में आने के बाद स्टोरेज एंड डेटा के ऊपर टैप करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड ये दिखाई देगा। यहाँ से व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा
इस पे टैप करना है। अगर ये सब इस तरीके से सेलेक्टेड है और ओके किया है तो इन सबको अनसेलेक्ट करके ओके कर देना है, यानी कि कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा को यूज करके। बाकी बैक करना है, चैट्स में आ जाना है। चैट्स में आने के बाद होता क्या है, आपके चैट्स का ऑटोमेटिक बैकअप होते रहता है गूगल ड्राइव पे, गूगल अकाउंट पे। बैकअप होना यानी कि आपके चैट्स के डेटा का स्टोर करना, ताकि कभी आपका व्हाट्सएप ऐप अनइंस्टॉल हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप वापस से उस गूगल अकाउंट से चैट्स को रिकवर कर सको। तो चैट बैकअप में आ जाना है। यहाँ पे इस गूगल अकाउंट पे चैट बैकअप हो रहा तो ऑटोमेटिक बैकअप्स इस पे टैप करना है। अगर यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली इनमें से कुछ भी सिलेक्टेड है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, या फिर ऑफ कर सकते हो, यानी कि जब आप बैकअप पे टैप करोगे यहाँ पे तभी चैट्स का बैकअप होगा इस गूगल अकाउंट पे, इस जीमेल आईडी पे। तो ये दो काम आप व्हाट्सएप ऐप के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा कई लोगों के लिए गूगल फोटोज बहुत बड़ा कारण होता है। होता क्या है, डेली बेसिस पे अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से, जैसे कि व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अलग अलग फोटोज वीडियोस आते हैं आपकी मोबाइल के स्टोरेज में, गैलरी में। और बाकी आप भी कैमरा ऐप ओपन करके डेली फोटोज वीडियोस कैप्चर करते हो, तो जो भी आपके मोबाइल के स्टोरेज में फोटोज वीडियोस आ जाता है उसका ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है गूगल फोटोज पे, गूगल अकाउंट पे। हर बार गूगल अकाउंट बनाते हो पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए गूगल अकाउंट पे 15 GB का स्टोरेज मिलता है, क्लाउड स्टोरेज, उसमें स्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, बैकअप हो जाता है फोटोज वीडियोस। तो उसको बंद करना होगा, तो इसके लिए गूगल फोटोज ऐप ओपन करना है। गूगल फोटोज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल में आ जाना है। इस पेज में नीचे स्क्रॉल करना है, फोटो सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे अगर ये ऑन किया हुआ है तो इस सेटिंग को ऑफ कर देना है इस तरीके से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि आपको अपने मोबाइल में जरूर से करना है, मोबाइल डेटा की कंजम्पशन को कम करने के लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करना है। सेटिंग ऐप ओपन करोगे इस तरीके से तो सेटिंग के सर्च में जाके सर्च करना है डेटा सेविंग, यही सेटिंग आपको मिलता है डेटा सेविंग। इस सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको डेटा सेविंग ऑन कर देना है। टर्न ऑन पे टैप करना है। अगर ये बंद किया हुआ है तो इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में एप्स मोबाइल डेटा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और भी क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो ये सेटिंग आपको जरूर से करके रखना है। बाकी अगर आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है जिससे कि कोई आपका मोबाइल डेटा यूज कर रहा हो, तो वो आपको सेटिंग बंद करके रखना है, हॉटस्पॉट वाला सेटिंग, पर्सनल हॉटस्पॉट वाला।